हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली चक्कर। दिस इज़ रिद्धि हियर। आज हम बात करेंगे बिग बॉस 17 के एपिसोड नंबर 37 की। ये एपिसोड बाकी एपिसोड से काफ़ी धमाकेदार रहा क्योंकि इसका जो पूरा मुद्दा था वो कंटेंट बेस्ड था। क्योंकि बिग बॉस ने भी दिमाग वालों को कहीं ना कहीं ये टास्क दे दिया। मिडवीक इविक्शन हुआ है क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो सबसे कम कंटेंट देता है, जो ग्रेस उसमें है, जो बोरोड टाइम पे रह रहा है, जो डिज़र्व नहीं करता, उनको नॉमिनेट करना है। तो यहाँ पे जो दिमाग वाले हैं वो जिग्ना जी, रिंकू जी और नावेद को करते हैं। आपके हिसाब से ये तीनों जो नाम उन्होंने सिलेक्ट किए थे वो सही थे या नहीं? आपके हिसाब से किसको जाना चाहिए था, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। वहीं जब नील फिर जाके बोलते हैं कि भाई तूने क्यों नाम लिया, तुझे पता है तू क्या कर रहा है, तो एज यूजुअल नील का वही एटीट्यूड था। फिर वहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा जब बिग बॉस ने बोला कि बिकॉज ये सारे दम वाले ही थे दम के घर में, तो कहीं ना कहीं नील को डर था कि भाई सारे अगर दम वाले में से ही कोई चले जाएगा तो हम लोग कम लोग बच जाएंगे। बट फिर यहीं पे बिग बॉस ने बोला कि दम वाले अब ये 3 में से सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे नावेद का नाम आया एंड नावेद एलिमिनेट हो गए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिग्ना जी जिस तरीके से रो रही थी, आई नो कि जो उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कंटेंट, और मतलब वो जिस तरीके से ऐश्वर्या को जो इमोशनली जो उनके साथ जो भी हुआ वो बता रही थी, तो हम उससे कनेक्ट कर पाते। वो काफ़ी चीज़ इमोशनल है, मतलब उस टॉपिक पे कोई कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन जिग्ना जी को समझना पड़ेगा कि ये बिग बॉस शो है, तो यहाँ पे आपको कंटेंट ही देना पड़ेगा। और इस सीज़न में सब लोगों का मतलब फैंस भी बोल रहे हैं कि कंटेंट कम है, कोई नहीं दे रहा, कोई बेड पे सो रहा है, तो कोई क्या। तो कहीं ना कहीं जिग्ना जी को ये समझना पड़ेगा कि कंटेंट कम है तो आपको वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे रिंकू जी भी मुझे सही लगी, बिकॉज रिंकू जी को भी मैंने अदरवाइज किचन में देखा है, या तो वो फिर किसी को एडवाइस देती हुई ही नज़र आई हैं। लेकिन यहाँ पे रिंकू जी ने एक डायलॉग मारा था कि ये ना दिमाग वाले और दिल वाले में से इसलिए नहीं कर दिया क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो बच्चा तो दम वाला। हाँ, कहीं ना कहीं ये है, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो आपको ये जो 3 नाम थे, नावेद, जिग्ना और रिंकू, इनमें से आपके हिसाब से किसको जाना चाहिए था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद आते हैं भाई, मेरे को ना समर्थ काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है दिनों दिन। जिस तरीके से समर्थ कर रहा है, आपको क्या लगता है वो टॉप 5 या टॉप 4 में पहुँचेगा? ये भी हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि समर्थ ना जो वो हरकतें कर रहा है ना, बड़ी क्यूट, बड़ी प्यारी सी लग रही है। वो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कुछ तो मसाला वो दे रहा है। तो यहाँ पे वो खानजादी और जिस तरीके से अभिषेक और समर्थ के बीच में कॉन्वर्जेशन होता है कि यार मुझे मतलब दोस्ती तो कर सकते हैं, बेसिकली वो इनडायरेक्टली खानजादी को मैसेज पहुंचाते रहते हैं। तो वो जो कॉन्वर्जेशन था वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मतलब हम सब एक्साइटेड हैं कि अभिषेक विक्की पर कब फूटेगा, क्योंकि 2-3 एपिसोड से देखा जा रहा है कि फाइनली अभिषेक को समर्थ ने बता दिया है कि विक्की तेरे बारे में हर जगह जाके बुराइयां कर रहे हैं। लेकिन हम सब वेट कर रहे हैं कि भाई अभिषेक कब फटेंगे विक्की पे, और वो समर्थ को भी बोलते कि तू और जाके पूछ ताकि मुझे पता चले कि उनका वो क्या सोच रहे हैं। और अभिषेक कैमरे पे भी बोलते हैं कि मैं पता लगाऊंगा और फिर बताऊंगा, तो विक्की को वार्निंग भी देते हैं वो कैमरे के थ्रू। तो ये जो चीज़ है, और कहीं ना कहीं जो खानजादी को लेकर हो रहा है कि ऐश्वर्या ने मैं खानजादी के साथ जो चीज़ ये बर्ताव कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। बिकॉज 3 स्पून्स ऑफ कॉफ़ी के लिए जिस तरीके से रिंकू जी ने वो कॉफ़ी छीन ली और ऐश्वर्या और खानजादी के बीच में लड़ाई, वो जो चीज़ है वो बिल्कुल अप्रिशिएबल नहीं है। क्योंकि कॉफ़ी और इस चीज़ को लेकर मुझे नहीं लगता कि वो मुद्दा था। और उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि खानजादी पे एक साथ चढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो मनारा और खानजादी का जो कॉन्वर्सेशन है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो झूठ बोला है, बाय गॉड पूछो मत। और दोनों कंटेंट के लिए करती हैं, और अगर हम कंटेंट की बात कर ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं खानजादी जो जैसा भी वो कर रही है वो एटलीस्ट कंटेंट दे रही है। यहाँ पे मनारा भी बहुत सारी कुछ कंटेंट के लिए ही करती है, ये हम सब जानते हैं और वो दिख भी जाता है। अब यहाँ पे खानजादी को इन लोगों ने बॉयकॉट जैसा कर दिया है। अब
कहीं ना कहीं नील को पता है, नील और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस भी यही चाहते हैं कि विक्की वो सबका टारगेट बने, क्योंकि विक्की ने भी यहाँ पे खानजादी का फ़ायदा उठाया कि विक्की ने खानजादी को मैनिपुलेट किया कि नहीं तू जाके बोल ऐसे कैसे, नहीं तो तू मेरा, क्योंकि उसको खाने को भी लेकर उनके ग्रुप में लड़ाई चल रही कि तू अपना अपना बना ऐसा। तो विक्की बोलते कि भाई मेरे उसको खाना नहीं दिया तो वो उसके सामने महान बन रहे हैं कि भाई तू मेरा खाना खा ले, मैं जेल चले जाऊंगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो कहीं ना कहीं फिर वो बोलते हैं कि नहीं तू जाके उनसे लड़ और बोल मैं नहीं सबके साथ करूँगी। तो वहाँ पे उन्होंने उसको मैनिपुलेट करा खानजादी को, और वो जब गई तो ये सब ने मना कर दिया। अब इसके बाद उसने वहाँ पे तमाशा किया। उसके बाद इसको समझ में आ गया, तो इसने फिर बोला कि अब मैं घर का कोई काम ही नहीं करूँगी, ना बर्तन वो को। तो कहीं ना कहीं ये विक्की से इन्फ्लुएंस हुई है वो, ये सब हुआ सिनेरियो। उसके बाद वो फिर सबको वो लड्डू बांट रही है, तो जहाँ पे ऐश्वर्या इनको बुरा भी लग रहा है कि ये देखो लड्डू बांट रही है, ऐसा वैसा काम तो करना नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको ना टीज करना चाहती है, मतलब कुछ ना कुछ बैठे बैठे कुछ तो उंगली करना है, भाई आपने मुझे करने नहीं दिया तो अब मैं भी उंगली करूँगी। क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरी तबीयत खराब है तो मैं सिर्फ बर्तन करती हूँ, फिर वो बाद में आई भी कि नहीं हम सब साथ में काम करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग मेरे को चढ़ोगे। लेकिन स्टिल इन लोगों ने माना नहीं, ऐश्वर्या ने मना कर दिया, रिंकू जी ने भी मना कर दिया। तो फिर उसने अपना रंग रूम दिखाना शुरू कर दिया है। अब वो कंटेंट के लिए कर रही है या फिर उनको किस चीज़ के लिए, बट बेसिकली वो कंटेंट के लिए करे। तो कंटेंट की बात करें तो मनारा, अभिषेक और खानजादी ये कंटेंट तो भाई दे रहे हैं। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा कंटेंट कौन दे रहा है ये भी हमें बताना। और यहाँ पे सबसे जो बेस्ट सिनेरियो था वो था एपिसोड का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा, यहाँ पे जो मुन्नवर और विक्की जो डिस्कशन करते हैं नॉमिनेशन को लेकर, वो भाई उन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली है कौन से हफ्ते तक कौन से किसको क्या करना है। इतने हफ्ते तो लोग निकल जाएंगे, उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंस रहेंगे उनमें लड़ाई होगी, एक्चुअल तो तब होगा। तो वो जो डिस्कशन था ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीक, आने वाले मतलब 6th वीक तो हो गए, उसके बाद कौन कौन कैसे क्या कौन निकलेंगे, उस पर जो वो डिस्कशन मास्टरमाइंड वाला जो प्लानिंग करते हैं वो तो बहुत ही अच्छा, मतलब बेस्ट था वो एपिसोड में। तो इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी तो फिलहाल ये एक होके कह रहे हैं, अगर लेकिन ये दोनों अलग खेले, विक्की और मुन्नवर अलग अलग खेले, तो मुझे लगता है कि कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स और बहुत बड़ा चेंजेस आएंगे घर में। क्योंकि अभी ये दोनों मास्टरमाइंड है और दोनों एक साथ खेल रहे हैं, लेकिन दो अगर मास्टरमाइंड अलग अलग होके खेलेंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत बड़ा घर में धमाका होगा। अभी देखना होगा कि बिग बॉस में भी ऐसा करे, दोनों को अलग करके कुछ टास्क दे, मतलब विक्की वर्सेस मुन्नवर हो, तो शायद बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो वो में भी बिग बॉस हमें आगे देखने को मिले शायद, तो उसके लिए हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा कब बिग बॉस ऐसा टास्क देंगे। तो बाकी एपिसोड से ये जो एपिसोड था मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आई होप, मेरा ये है कि आप विक्की और मुन्नवर को कैसे अलग अलग देखना चाहते हैं या फिर साथ में टीम अप होकर देखना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपके हिसाब से मिड वीक में कौन नॉमिनेट होना चाहिए था वो हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही बिग बॉस अपडेट के लिए हमारे चैनल टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।